आज के इस वीडियो में दोस्तों हम राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। झील वाला जो टॉपिक है यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। काफ़ी शानदार नोट्स के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। राजस्थान की सभी झीलें मैं आपको हाथों हाथ याद करवा दूंगा। जिन भी विद्यार्थियों ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है वो अपना रिविज़न कर सकते हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो ढंग से यहाँ से अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर काफ़ी सारे शानदार सवाल डेली अपलोड किए जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी मटेरियल होता है, जो भी पीडीएफ्स होती है, वो आपकी टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान में झीलें जो होती है ये दो प्रकार की है। एक तो आपकी मीठे पानी की झीलें हो जाएगी और एक आपकी खारे पानी की झीलें हो जाएगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम मीठे पानी की झीलों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मीठे पानी की जो झीलें हैं उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जयसमंद झील के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जयसमंद झील जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में ये आपकी सलूम्बर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सलूम्बर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है तो सलूम्बर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा जयसिंह के द्वारा 1685 से 1691 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और अगर सलूम्बर आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो उदयपुर आपको आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि गोमती नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया गया। यानी कि इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? गोमती नदी का पानी इसमें आता है। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी का पानी आता है? गोमती नदी का पानी आता है। और यहाँ पर 7 टापू स्थित है। ये आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 टापू यहाँ पर स्थित है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है 7 टापू आपकी कौन सी झील पर स्थित है? तो आपकी ये जयसमंद झील पर स्थित है। जयसमंद झील जो है दोस्तों इसे ही डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा टापू है दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाबा का भागड़ा। इसका नाम क्या हो जाएगा? बाबा का भागड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा जो टापू है इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्यारी हो जाएगा। तो इनके नाम एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो टापू है उसे क्या कहा जाएगा? उसे बाबा का भागड़ा कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटा जो है उसे प्यारी कहा जाता है, ठीक है। और कितने टापू स्थित है यहाँ पर? 7 टापू स्थित है। और यहाँ पर 2 नहरें भी निकाली गई है दोस्तों। इसी झील में आप देख सकते हो इस तरीके से 2 नहरें निकाली गई है। एक आपकी भाट नहर है और एक आपकी श्यामपुर नहर है। तो ये 2 नहरें 1950 में निकाली गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एक तो आपकी भाट नहर है और एक आपकी श्यामपुर नहर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जयसमंद झील जो है इसके पूर्व में दोस्तों लसाड़िया का पठार स्थित है। तो अगर आपसे पूछा जाए लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है तो ये आपका सलूम्बर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सलूम्बर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। और जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जयसमंद झील के रिगार्डिंग इन टापुओं पर मीणा जनजाति निवास करती है। तो इन टापुओं पर मीणा जनजाति निवास करती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए इसका उपनाम क्या हो जाएगा दोस्तों? जलचरों की बस्ती भी जयसमंद झील को कहा जाता है और देबर झील भी कहा जाता है, या इसे डेबर भी बोल दिया जाता है। तो देबर या डेबर इसे बोला जाता है। तो जलचरों की बस्ती या देबर झील या डेबर झील इसे कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जयसमंद झील में स्थित मगरा टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट होटल निर्मित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए आइसलैंड रिसोर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये जयसमंद झील पर स्थित है। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिक सा सवाल है, आपको ध्यान रखना है। आइसलैंड रिसोर्ट होटल जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? जयसमंद झील में स्थित है। और अगर आपसे टापू पूछा जाए तो मगरा टापू पर स्थित है। कौन से टापू पर स्थित है दोस्तों? मगरा टापू पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों, याद रह जाएगा। आइसलैंड रिसोर्ट होटल आपका मगरा टापू पर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। झीलें काफ़ी सारी है और मुझे एक वीडियो में कंप्लीट करवानी है। तो राजसमंद झील के बारे में पढ़ेंगे। राजसमंद झील आपकी कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। महाराजा राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। महाराजा राज सिंह का कार्यकाल क्या था दोस्तों? 1652 से लेकर 1680 इनका कार्यकाल रहा है। ये औरंगजेब के समकालीन थे। ये आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब के जजिया कर का इन्होंने विरोध किया था। विजय कटकातु की इन्हें उपाधि दी जाती है। ये वही राज सिंह है। 1662 से लेकर 1671 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजसमंद झील की उत्तरी पाल को नौ चौकी पाल कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। राजसमंद झील की जो उत्तरी पाल है उसे क्या कहा जाता है? उसे नौ चौकी पाल कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नौ चौकी पाल आपकी कहाँ पर स्थित है? तो राजसमंद झील में स्थित है। और एक कौन सी पाल है? उत्तरी पाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस झील के किनारे 25 शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में राज सिंह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलक के द्वारा अपने ग्रंथ अमर काव्य वंशावली के ऊपर आधारित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं, जैसे कि 25 शिलालेख पर संस्कृत भाषा में
जो राज सिंह प्रशस्ति है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आपकी राजसमंद झील में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो रणछोड़ भट्ट तेलक के द्वारा लिखी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके द्वारा, रणछोड़ भट्ट तेलक के द्वारा। और अमर काव्य वंशावली जो है दोस्तों ये भी किसके द्वारा लिखी गई है, अमर काव्य वंशावली जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। अमर काव्य वंशावली जो है दोस्तों ये भी आपकी रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी राज सिंह प्रशस्ति, अमर काव्य वंशावली और ये 25 शिलालेख संस्कृत भाषा में किसके द्वारा लिखे गए हैं, रणछोड़ भट्ट तेलक के द्वारा लिखे गए हैं। और ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, 25 शिलालेख राजसमंद झील के किनारे स्थित है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इस झील के किनारे द्वारकाधीश तथा घेवर माता का मंदिर है, तो यहाँ पर द्वारकाधीश और घेवर माता का मंदिर भी स्थित है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। घेवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, राजसमंद झील के किनारे स्थित है, और द्वारकाधीश का मंदिर भी स्थित है, याद रह जाएगा। घेवर माता का मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर आपका कहाँ पर है, राजसमंद झील के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नक्की झील, नक्की झील आपकी कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी सिरोही में स्थित है। एकदम शॉर्ट तरीके से दोस्तों काफ़ी बढ़िया नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, काफ़ी शानदार नोट्स है। अगर आप इनको पढ़ोगे तो यहीं से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। किंवदंती के अनुसार देवताओं के नाखूनों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, यानी किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है देवताओं ने नाखून के द्वारा इसका निर्माण किया था। नक्की झील का निर्माण नाखून के द्वारा किया था। यह क्रेटर निर्मित झील है, अर्थात ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है, यानी एक क्रेटर निर्मित झील है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्रेटर निर्मित झील आपकी कौन सी हो जाएगी, नक्की झील हो जाएगी, अर्थात ज्वालामुखी क्रिया द्वारा इसका निर्माण हुआ है। राजस्थान की सबसे ऊंची तथा सबसे गहरी झील है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो नक्की झील हो जाएगी। और सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी, नक्की झील हो जाएगी। कहाँ पर स्थित है, सिरोही में स्थित है। गरासिया जाति अपनी अस्थियों का इस झील में विसर्जन करती है, तो गरासिया जनजाति जो है दोस्तों वो इस झील में अपनी अस्थियों का विसर्जन करती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आकृतियाँ यहाँ पर टोड रोग, नन रोग और नंदी रोग बने हुए हैं दोस्तों। तो एग्जाम में पूछा जाता है टोड रोग, नन रोग के लिए कौन सी झील आपकी फेमस है, तो नक्की झील फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, टोड रोग और नन रोग के लिए आपकी कौन सी झील फेमस है, तो नक्की झील फेमस है। और नंदी रोग भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। पुष्कर झील आपकी कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है दोस्तों। सारी झीलें हम कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1, स्टेप बाय स्टेप। पुष्कर झील जो है यहाँ पर कितने घाट बने हुए हैं, तो 52 घाट बने हुए हैं। ये सवाल आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, 52 घाट बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर दीपदान परंपरा है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। 2 झीलें ऐसी है दोस्तों जहाँ पर दीपदान परंपरा का महत्व है, एक तो आपकी कोलाई झील है और एक आपकी पुष्कर झील है। तो यहाँ पर दीपदान परंपरा का महत्व है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा को जो मेला लगता है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला लगता है, और कोलायत का मेला जो है दोस्तों वो भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और एक कपिल धारा का मेला है दोस्तों, कपिल धारा का मेला जो कि 12 में भरता है आपका, वो भी आपका कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो ये तीनों कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं, ध्यान रखना है आपको। ये आपके राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ गुरु ग्रंथ का पाठ किया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर गुरु ग्रंथ का पाठ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। कब किया था, 1705 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है 1705 में गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ गुरु ग्रंथ का पाठ किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि पुष्कर झील के रिगार्डिंग आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि 944 ईस्वी में इसका निर्माण नरेश नाहर राव के द्वारा करवाया गया। तो इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, नाहर राव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों 1809 में मराठा सरदार जो थे उनके द्वारा पुनर्निर्माण भी इसका करवाया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इसका निर्माण किसने कराया था, नाहर राव के द्वारा करवाया गया था 944 ईस्वी में। फिर 1809 में मराठा सरदारों के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। कालिदास ने यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। तो कालिदास के द्वारा दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर की गई थी, तो ये पुष्कर झील में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की, कालिदास ने। कहाँ पर की, पुष्कर में। और वेद व्यास ने यहाँ महाभारत की रचना की। तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी के द्वारा कहाँ पर की गई, तो वेद व्यास जी के द्वारा महाभारत की रचना भी, ये भी आपकी पुष्कर झील में ही की गई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1911 में मैडम मेरी यहाँ आई थी, जिसके नाम पर जनाना घाट नाम रखा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 1911 में मैडम मेरी यहाँ आई थी। ये मैडम मेरी आपको ध्यान रखना है, कौन आई थी दोस्तों, मैडम मेरी यहाँ पर आई थी, जिसके नाम पर ही जनाना घाट नाम रखा गया। तो उसके नाम पर जनाना घाट नाम यहाँ पर रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
आगे देखिए 1997 में कनाडा के सहयोग से इसमें साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। तो कनाडा के सहयोग से यहाँ पर साफ सफाई का कार्य भी किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कब से किया जा रहा है? 1997 से किया जा रहा है। दोस्तों आजकल RSM SSB का भरोसा नहीं है, कैसा भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये 1997 भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कनाडा तो ऑलरेडी पूछा जाता है। ठीक है, 2006 में वर्मा जी के मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया। तो वर्मा जी के मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा कब दिया गया? तो ये 2006 में दिया गया। कब दिया गया दोस्तों? 2006 में दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र तथा प्रदूषित झील है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पवित्र झील किसको माना जाता है? पुष्कर झील को माना जाता है। और सबसे प्रदूषित वर्तमान में कौन सी है? ये भी आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? पुष्कर झील हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, दोबारा आप रिवाइज कर लेना। आगे देखिए कोलाई झील बीकानेर। कोलाई झील आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बीकानेर में स्थित है। यहाँ पर भी सेम 52 घाट बने हुए हैं। दीपदान परंपरा का यहाँ पर भी महत्व है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। कपिल मुनि का जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, तो कपिल मुनि का यहाँ पर मेला लगता है जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, ये आपको ध्यान रखना है। और कपिल धारा का मेला कहाँ पर लगता है? वो 12 में लगता है। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 62 पर स्थित है और पुष्कर आपका NH 58 पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, इसको अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, आगे देखिए पिछोला झील। पिछोला झील आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये आपके उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील आपकी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, पिछोला झील जो है इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? तो सीसारमा और बुजड़ा नदी का पानी इसमें आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी का पानी आता है? सीसारमा और बुजड़ा नदी का पानी आता है। मेनली आपको यही ध्यान रखना है। हालांकि इसमें बेडस नदी का पानी भी आता है, बट आपको मेनली ध्यान रखना है सीसारमा और बुजड़ा नदी का पानी इसमें आता है। ठीक है, याद रह जाएगा। सीसारमा और बुजड़ा नदी का पानी जो है ये आपकी कौन सी झील में आता है? ये आपकी पिछोला झील में आता है। और गोमती सागर नदी का जो पानी था वो कौन सी झील में आ रहा था? आपका जयसमंद झील में आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक तो आपका जग मंदिर बना हुआ है पिछोला झील में, एक तो आपका जग मंदिर बना हुआ है, ये आप देख सकते हो, और एक आपका जग निवास बना हुआ है। ठीक है, तो जग मंदिर और जग निवास आपके कहाँ पर बने हुए हैं? ये आपके पिछोला झील में बने हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए नटनी का चबूतरा कहाँ पर बना हुआ है, तो नटनी का चबूतरा आपका पिछोला झील के किनारे बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और बागोर की हवेली जो है दोस्तों ये भी आपकी उदयपुर में स्थित है, और ये भी आपकी कहाँ पर बनी हुई है? पिछोला झील के किनारे बनी हुई है। और सौर ऊर्जा संचालित नाव जो है ये भी आपकी कहाँ पर चलाई गई थी? तो ये भी आपकी पिछोला झील में चलाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ सवाल पूछे जाते हैं। मनसा पूर्णा करणी माता राज्य का दूसरा रोप है, ये कब शुरू किया गया था? 2008 में शुरू किया गया था। अब आगे देखिए, इस झील का निर्माण राणा लाखा के अंतिम शासनकाल में एक बंजारे द्वारा करवाया गया, यानी राणा लाखा के काल में इसका निर्माण हुआ था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, पिछोला झील का निर्माण किसके काल में हुआ? तो राणा लाखा के काल में हुआ। किसने करवाया था? तो एक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और बंजारे का नाम क्या हो जाएगा? चित्तरमल चिड़ीमार, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम हो जाएगा? चित्तरमल चिड़ीमार। यह झील राजमहल सिटी पैलेस के पीछे होने के कारण इसे पिछोला झील कहते हैं। तो राजमहल जिसे सिटी पैलेस कहा जाता है, सिटी पैलेस आपके दो है दोस्तों, एक तो आपका उदयपुर में स्थित है, एक आपका जयपुर में स्थित है। राजमहल सिटी पैलेस के पीछे होने के कारण इसे पिछोला झील कहा जाता है। इस झील के नज़दीक दूध तलाई स्थित है। तो दूध तलाई जो झील है ये आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दूध तलाई झील जो है ये भी आपकी उदयपुर में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूध तलाई झील कहाँ पर हो जाएगी? आपकी उदयपुर में हो जाएगी। और एक है आपकी दोस्तों दूध बावड़ी। दूध बावड़ी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी दोस्तों माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपकी माउंट आबू में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दूध बावड़ी तो आपकी माउंट आबू में हो जाएगी, दूध तलाई आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। ये दो बातें जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। दूध बावड़ी माउंट आबू में हो जाएगी, दूध तलाई उदयपुर में हो जाएगी। तो ये पिछोला झील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं और आपको बता देता हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि ये जग मंदिर जो है दोस्तों इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया और जग निवास का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो जग मंदिर का निर्माण तो दोस्तों जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा जग मंदिर का निर्माण करवाया गया। और जग निवास का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये आपका जगत सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। जगत सिंह सेकंड के द्वारा जग निवास का निर्माण करवाया गया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। जग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया। जग निवास का निर्माण किसने करवाया? जगत सिंह सेकंड ने करवाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये नटनी का चबूतरा जो बना हुआ है इसका निर्माण किसने करवाया? ये राणा लाखा के द्वारा करवाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए स्वरूप सागर झील। अब दोस्तों जो आपकी पिछोला झील है इससे ही आपकी जुड़ी हुई झील है स्वरूप सागर झील, जिसे लिंक झील भी कहा जाता है। तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? उदयपुर में हो जाएगी। इसका निर्माण 1857 में स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया है।
इसके बारे में बस आपको इतना ध्यान रखना है। स्वरूप सागर झील आपकी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। 1857 में स्वरूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अब स्वरूप सागर झील के साथ ही आपकी झील जुड़ी हुई है फतेह सागर झील, ये आपको ध्यान रखना है। फतेह सागर झील से रिलेटेड काफ़ी बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। फतेह सागर झील आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उदयपुर में स्थित है। इसकी नींव किसने रखी थी? तो 1678 में ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी दोस्तों। किसके द्वारा रखी गई थी? ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपसे सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा कौन सी झील की नींव रखी गई थी? तो फतेह सागर झील की नींव रखी गई थी, जो कि कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया? 1688 ईस्वी में जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों जयसिंह के द्वारा ही आपकी जयसमंद झील का भी निर्माण करवाया गया था। तो 1688 ईस्वी में जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, लेकिन पुनर्निर्माण इसका 1888 में फतेह सिंह के द्वारा करवाया गया, इसीलिए इसे फतेह सागर झील कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1688 में तो जयसिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और 1888 में फतेह सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। और नींव 1678 में किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कन्नौज के द्वारा रखी गई थी। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। जो आपकी झील है दोस्तों, ये आपकी फतेह सागर झील है। ठीक है, इसे आप फतेह सागर झील मान लीजिए। अब यहाँ पर 3 चीज़ें स्थित है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। फतेह सागर झील में 3 चीज़ें स्थित है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। जैसे कि एक तो आपका दोस्तों यहाँ पर नेहरू उद्यान स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए नेहरू उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। ठीक है, इसे आप नोट्स में नोट डाउन कर लेना। और अगर आपसे पूछा जाए सौर वेधशाला आपकी कहाँ पर स्थित है, तो सौर वेधशाला जो है दोस्तों, ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है? ये भी आपकी फतेह सागर झील के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए टेलीस्कोप जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो टेलीस्कोप जो है ये भी आपका कहाँ पर हो जाएगा? फतेह सागर झील के किनारे हो जाएगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए वर्चुअल फिश एक्वेरियम आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपका फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। तो ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। नेहरू उद्यान, सौर वेधशाला, टेलीस्कोप और वर्चुअल फिश एक्वेरियम जो है ये आपका फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेहरू उद्यान, सौर वेधशाला, टेलीस्कोप, वर्चुअल फिश एक्वेरियम ये आपके फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसे देवाली तालाब के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। फतेह सागर झील जो है इसे देवाली तालाब के नाम से जाना जाता है, ड्यूक ऑफ कन्नौज के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सौर वेधशाला, टेलीस्कोप, नेहरू उद्यान और वर्चुअल फिश एक्वेरियम जो है ये आपका फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। आगे देखिए उदय सागर झील। उदय सागर झील आपकी कहाँ पर स्थित है? उदय सागर झील आपकी उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1559 में उदय सिंह के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1559 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, फोय सागर झील और आना सागर झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फोय सागर झील आपकी अजमेर में स्थित है। आना सागर झील जो है ये भी आपकी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। फोय सागर झील का निर्माण इंजीनियर फोय के द्वारा करवाया गया था 1891-92 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो 1891 में इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इंजीनियर फोय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था, आनाजी चौहान के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। और कब करवाया गया था दोस्तों? 1136-37 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आना सागर झील का निर्माण तो किसने करवाया? अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। और फोय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? इंजीनियर फोय के द्वारा 1891-92 में करवाया गया। और यहाँ पर 1137 में आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। अब जब दोस्तों आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर चंद्रा नदी का पानी रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। कौन सी नदी का पानी रोका गया था दोस्तों? चंद्रा नदी का पानी रोका गया था। और चंद्रा नदी का पानी रोककर ही आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। और एक बात और ध्यान रखनी है आपको, जो आना सागर झील है इसमें बांडी नदी का पानी भी आता है दोस्तों। इसमें बांडी नदी का पानी भी आता है, यानी कि चंद्रा नदी और बांडी नदी दोनों का पानी जो है वो आना सागर झील में आता है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था आना सागर झील में कौन सी नदी का पानी आता है, तो चंद्रा ऑप्शन में नहीं था, बांडी ऑप्शन में था। और बांडी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चंद्रा और बांडी दोनों आपको ध्यान रखने हैं। बच्चों को ओनली बांडी पता है, चंद्रा भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और दोस्तों बांडी नदी का पानी आपका किस में आता है? फोय सागर झील में भी आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट बातें और आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए दौलत बाग आपका कहाँ पर स्थित है, जिसे सुभाष उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, तो दौलत बाग सुभाष उद्यान आपका एक ही हो जाएगा। दौलत बाग को सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आना सागर झील के किनारे स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? जहांगीर के द्वारा करवाया गया। तो दौलत बाग और सुभाष उद्यान का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया। और बारादरी का निर्माण
बारादरी जो है दोस्तों ये भी आपकी आना सागर झील के किनारे स्थित है। तो बारादरी का निर्माण जो है ये किसके द्वारा करवाया गया? ये शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। ये आपको ध्यान रखना है, याद रह जाएगा। दौलत बाग का निर्माण तो जहांगीर के द्वारा करवाया गया और बारादरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। याद रह जाएगा। बारादरी का किसने कराया? शाहजहाँ ने। और दौलत बाग का किसने कराया? जहांगीर ने कराया। और सुभाष उद्यान जो है ये दौलत बाग को ही कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए सुभाष उद्यान कहाँ पर स्थित है तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? आना सागर झील में हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए नेहरू उद्यान कहाँ पर है तो नेहरू उद्यान आपका फतेह सागर झील में हो जाएगा। आगे देखिए कायलाना झील। कायलाना झील आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की एकमात्र झील है जिसमें IGNP का पानी आता है, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी किस में आता है? यह आपकी कायलाना झील में आता है, जो कि आपकी जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सर प्रताप के द्वारा इसका निर्माण 1872 में करवाया गया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? सर प्रताप के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, 1872 में। और ये एक प्राकृतिक झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कायलाना झील जोधपुर में हो जाएगी। सर प्रताप के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। IGNP का इसमें पानी आता है और सर प्रताप ने इसका निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे प्रताप झील भी बोल दिया जाता है दोस्तों। प्रताप झील भी इसे बोल दिया जाता है। तो आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए प्रताप झील कहाँ पर स्थित है तो वो भी आपकी जोधपुर में हो जाएगी। आगे देखिए बाल संबंध झील। बाल संबंध झील जो है दोस्तों ये आपकी जोधपुर ग्रामीण में स्थित है। इसका निर्माण 1159 में बालक राव के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? बालक राव के द्वारा आपका बाल संबंध झील का निर्माण करवाया गया। ब से बाल संबंध हो जाएगा, ब से आपका बालक राव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे मैं आपके टॉपिक कंप्लीट करवाते हुए चल रहा हूँ। धीरे धीरे करके आपके सारे टॉपिक 1 बाय 1 कंप्लीट हो जाएंगे, और वो भी एकदम शानदार तरीके से, और वो भी बहुत कम टाइम में। अगर आपसे पूछा जाए पन्ना शाह झील कहाँ पर स्थित है तो ये आपकी नीम का थाना खेतड़ी में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। पन्ना शाह झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी नीम का थाना खेतड़ी में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और इसका निर्माण किसने कराया? सेठ पन्ना शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया 1870 में। 1870 में इसका निर्माण पन्ना शाह के द्वारा करवाया गया। और नीम का थाना में ये स्थित है। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के आमंत्रण पर पधारे स्वामी विवेकानंद को इस झील में बने आवास में ठहराया गया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये पूछी जा सकती है। विवेकानंद जी को किस झील के आवास में ठहराया गया था? तो पन्ना शाह झील जो है इसके आवास में ही स्वामी विवेकानंद जी को ठहराया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके आमंत्रण पर पधारे थे? अजीत सिंह के आमंत्रण पर पधारे थे। आगे देखिए सिलीसेट झील। सिलीसेट झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी अलवर में हो जाएगी दोस्तों। सिलीसेट झील कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में अपनी महारानी शीला के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो सिलीसेट झील का निर्माण किसके लिए करवाया? रानी शीला के लिए। किसने करवाया था? विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था 1845 ईस्वी में। हालांकि सन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, अगर इसको आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट विनय सिंह आपको ध्यान रखना है और शीला आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए राजस्थान में मीठे पानी की प्रमुख झीलें मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कौन कौन सी हमने पढ़ी है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बुद्ध झील आपकी कहाँ पर स्थित है तो बुद्ध झील, मूल सागर झील, गढ़सीसर झील और अमर सागर झील ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। अमर सागर झील के किनारे दोस्तों आपका प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र भी स्थित है। ठीक है, तो बुद्ध झील, मूल सागर झील, गढ़सीसर झील, अमर सागर झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। बुद्ध झील जो है दोस्तों ये आपकी जैसलमेर में स्थित है। और इसमें कौन सी नदी का पानी आता है? तो काकनी नदी का पानी आता है। ये आपको ध्यान रखना है। काकनी या काकनी नदी का पानी आपका बुद्ध झील में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। गजनेर झील और कोलायत झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी दोस्तों बीकानेर में हो जाएगी। कोलायत झील बीकानेर में, गजनेर झील भी आपकी बीकानेर में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए कायलाना झील तो ये हम पढ़ चुके हैं, जोधपुर में हो जाएगी। बाल संबंध झील आपकी जोधपुर में हो जाएगी। राजसमंद झील जो है दोस्तों ये आपकी राजसमंद में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों नंद संबंध झील जो है ये कहाँ पर स्थित है तो नंद संबंध झील जो है ये भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये भी आपकी राजसमंद में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। नक्की झील सिरोही में हो जाएगी। पिछोला हमने पढ़ी, स्वरूप सागर पढ़ी, फतेह सागर पढ़ी, ये आपकी तीनों उदयपुर में हो जाएगी। ठीक है, और गेप सागर झील कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? गेप सागर झील जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। गेप सागर झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? डूंगरपुर में हो जाएगी। उदय सागर झील जो है ये भी आपकी उदयपुर में हो जाएगी। और जयसमंद झील जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी सलूमर में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नवल सागर झील अगर आपसे पूछी जाए और जैत सागर झील पूछी जाए तो ये बूंदी में हो जाएगी दोस्तों। नवल सागर और जैत सागर झील कहाँ पर हो जाएगी? बूंदी में हो जाएगी। और राम सागर और तालाबशाही अगर आपसे पूछा जाए, राम सागर और तालाबशाही तो ये कहाँ पर हो जाएंगे? ये धौलपुर में हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएगी? धौलपुर में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। मानचित्र की सहायता से भी आप याद कर सकते हो। तालाबशाही और राम सागर धौलपुर में हो जाएगी। मोती झील अगर आपसे पूछी जाए तो मोती झील इंपॉर्टेंट है। ये आपकी रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में बनी हुई है दोस्तों। रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखनी है। यानी कि इसमें रूपारेल नदी का पानी आता है। मोती झील जो है दोस्तों इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है मोती झील को। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा।
मोती झील कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है, याद रह जाएगा। सिलीसेड हम पढ़ चुके हैं, अलवर में स्थित है। फोई सागर, आना सागर और पुष्कर आपकी अजमेर में हो जाएगी। और पन्ना शाह तालाब जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? पन्ना शाह तालाब जो है ये खेतड़ी नीम का थाना में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर विवेकानंद जी को ठहराया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खारे पानी की झील हम देख लेते हैं। खारे पानी में सबसे पहले हम सांबर झील देखेंगे। सांबर झील आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी जयपुर ग्रामीण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर ग्रामीण में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब सांबर झील में कौन कौन सी नदियों का पानी आता है? जैसे कि खारी नदी का पानी सांबर झील में आता है, रूपनगढ़ नदी का पानी आता है, मेंथा नदी का पानी आता है, खंडेला नदी का पानी आता है। अभी मेंथा नदी से रिलेटेड सवाल आपका सेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, और यही सवाल दोस्तों आपके आरएस के एग्जाम, रेड के एग्जाम, सेकंड ग्रेड के एग्जाम, उनमें भी यही सवाल पूछे जाते हैं। यानी सभी एग्जाम्स जो होते हैं उनमें यहीं से सवाल बन के आते हैं। तो खारी नदी, रूपनगढ़ नदी, खंडेला नदी और मेंथा नदी का पानी किस में आता है? ये आपका सांबर झील में आता है। और सांबर झील के किनारे दोस्तों नालीसर मस्जिद भी स्थित है, ये आप देख सकते हो। इसे क्या कहा जाता है? नालीसर मस्जिद कहा जाता है। और बीच में दोस्तों शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? सांबर में हो जाएगा। और यहाँ पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 4000 मेगावाट की। सर्वाधिक लवणता लेकर कौन सी नदी आती है? तो सर्वाधिक लवणता लेकर सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये मेंथा नदी हो जाएगी, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वाधिक लवणता लेकर गिरने वाली नदी सांबर झील में कौन सी हो जाएगी? मेंथा नदी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। इस नहर का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। तो इस नहर का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया। यह राज्य का दूसरा रामसर स्थल दलदल है, 23 मार्च 1990 को शामिल किया गया। तो दोस्तों ये राज्य का दूसरा रामसर स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। सांबर जो है ये दूसरा रामसर स्थल है जिसे 1990 में शामिल किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 23 मार्च 1990 को, एग्जैक्ट डेट अगर आपको ध्यान रह जाए तो डेट भी ध्यान कर लेना। 23 मार्च 1990 को दूसरा रामसर स्थल आपका सांबर को बनाया गया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। भारत की दूसरी है और राजस्थान की सबसे बड़ी हो जाएगी। और अगर आपसे भारत की सबसे बड़ी पूछी जाए खारे पानी की झील, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? चिल्का झील हो जाएगी, जो कि आपकी उड़ीसा में स्थित है। आगे देखिए, नमक उत्पादन भारत का ये 8.9% उत्पादित करता है। यानी कि भारत का 8.9% नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? सांबर से होता है। और ये राजस्थान का 80% नमक उत्पादित करता है। राजस्थान का 80% नमक जो है ये सांबर झील उत्पादित करती है। और भारत का एग्जाम में पूछा जाता है तो 8.9% हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से यह झील जयपुर ग्रामीण, डिडवाना, कुचामन, अजमेर में विस्तारित है। यानी ये जयपुर में, अजमेर में, डिडवाना, कुचामन में विस्तारित है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पहले ये नागौर, जयपुर और अजमेर में विस्तारित थी, अब अलग अलग हो गए हैं, तो डिडवाना, कुचामन में ये विस्तारित है। आगे देखिए, सांबर झील में राजहंस, फ्लेमिगेंज पक्षी आते हैं। तो सांबर झील जो है दोस्तों वहाँ पर राजहंस और फ्लेमिगेंज पक्षी आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजहंस जो है ये सांबर झील में आते हैं, फ्लेमिगेंज पक्षी जो है ये भी सांबर झील में आते हैं। सांबर झील के नमक की लवणता को कम करने के लिए सोएडा फ्रूटी वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन सी फ्रूटी का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो सोएडा फ्रूटी का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सोएडा फ्रूटी का उपयोग लवणता को कम करने के लिए किया जाता है। अगली झील देखिए दोस्तों, डिडवाना झील। डिडवाना झील आपकी कहाँ पर स्थित है? डिडवाना, कुचामन में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। तो डिडवाना झील जो है इसका नमक खाने योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है, जिसका उपयोग रसायन तथा कागज उद्योग में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सोडियम सल्फेट जो है इसकी मात्रा अधिक होती है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? रसायन के लिए और कागज उद्योग में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ सोडियम सल्फेट का कारखाना 1964 में स्थापित किया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सोडियम सल्फेट का कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो डिडवाना झील, डिडवाना, कुचामन में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1964 में स्थापित किया गया था। यहाँ निम्न दो उपक्रम है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स और राजस्थान स्टेट सोल्ट वर्क्स, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये आपकी कहाँ पर स्थित है? डिडवाना झील, डिडवाना, कुचामन में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको डिडवाना, कुचामन नहीं मिले तो नागौर आपको आंसर करना है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स आपकी कहाँ पर हो जाएगी? डिडवाना, नागौर में हो जाएगी। और वर्तमान में पूछा जाए तो डिडवाना, कुचामन में हो जाएगी। तो राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स ये भी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये भी आपकी डिडवाना झील के किनारे हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, कुचामन झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी कुचामन में स्थित है। और डेगाना झील कहाँ पर हो जाएगी? नागौर में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। डेगाना किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? डेगाना आपका टंगस्टन के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। टंगस्टन के उत्पादन के लिए आपका डेगाना, नागौर प्रसिद्ध है। नावा झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये भी आपकी कुचामन में हो जाएगी।
और कुचामन ऑप्शन में नहीं मिले दोस्तों तो नागौर आंसर करना है। नावा झील आपकी कहाँ पर हो जाएगी? कुचामन में हो जाएगी। कुचामन झील कुचामन में हो जाएगी। डेगाना झील आपकी नागौर में हो जाएगी। यहाँ आदर्श उद्योग लवण केंद्र स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता का नमक उपलब्ध करवाना है। राज्य की सबसे बड़ी नमक मंडी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नावा में स्थित है। सबसे बड़ी नमक मंडी आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी नावा में स्थित है। ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी नमक मंडी कहाँ पर हो जाएगी? नावा कुचामन में हो जाएगी। आगे देखिए, 55 झील आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये बालोतरा में स्थित है। ठीक है, वो बालोतरा ऑप्शन में नहीं मिले तो बाड़मेर आपको आंसर करना है। 55 झील आपकी बालोतरा बाड़मेर में स्थित है। यह राजस्थान की सर्वाधिक खारी और लवणता वाली झील है। तो राजस्थान की सर्वाधिक खारी और लवणता वाली झील अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। यह सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको गलत मत करना। खारी और लवणता वाली झील सर्वाधिक कौन सी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। यहाँ के नमक में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक होती है, यानी सबसे अच्छा नमक यहाँ से निकलता है दोस्तों। 98% यहाँ पर NaCl की मात्रा होती है। यहाँ खारवाल जाति के द्वारा मोरली नामक झाड़ी से नमक बनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। खारवाल जाति के द्वारा मोरली नामक झाड़ी से नमक कहाँ पर निकाला जाता है? तो 55 झील में निकाला जाता है। खारवाल जाति के द्वारा मोरली नामक झाड़ी से, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पर है? तो डिडवाना कुचामन में है। राज्य की खारे पानी की झीलें 33 सागर का अवशेष है। तो खारे पानी की झीलें किसका अवशेष मानी जाती है दोस्तों? 33 सागर का। बेसिक सा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। ये सिंपल सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको भी बच्चे गलत कर देते हैं। खारे पानी की झील जो है ये आपकी 33 सागर का अवशेष होती है, ये आपको ध्यान रखना है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं तथा राज्य की सर्वाधिक मीठे पानी की झील उदयपुर में है। राज्य के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पूछी जाए तो वो पश्चिमी भाग में हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों मानव निर्मित सबसे बड़ी झील आपकी कौन सी है? तो वो जैसलमेर झील हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पर राजस्थान में खारे पानी की जो प्रमुख झीलें हैं उनको एक नज़र में हम देख लेते हैं। जैसे कि 55 बालोतरा में हो जाएगी, पोखरण जैसलमेर में हो जाएगी। कावोद जो है दोस्तों ये भी आपकी जैसलमेर में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। कावोद कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। बाप और फलोदी आपकी कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी जोधपुर में हो जाएगी। लूण करणसर जो है ये बीकानेर में हो जाएगी दोस्तों। नावा आपकी कुचामन में हो जाएगी। सांबर आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? तो ये आपकी जयपुर, अजमेर, डिडवाना, कुचामन में हो जाएगी। ताल छापर आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जी चूरू में हो जाएगी दोस्तों। ताल छापर आपकी चूरू में हो जाएगी। रेवासा आपकी सीकर में स्थित है। पीथमपुरी भी आपकी पहले सीकर में आती थी दोस्तों। अगर आपको सीकर ऑप्शन में दे दिया जाए तो सीकर कर देना, और नीम का थाना अगर दे दिया जाए तो नीम का थाना आपका ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो पीथमपुरी जो है ये नीम का थाना में स्थित है। और काछार झील जो है दोस्तों ये भी आपकी सीकर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। काछार झील कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी सीकर में हो जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट झीलें थी दोस्तों जो कि मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। और अगर फिर भी कुछ रह गया हो दोस्तों तो इसकी जेरोक्स आप करवा सकते हो। और यहाँ पर खाली जगह है, इन खाली जगह में आप लिख सकते हो वह कौन कौन सी झीलें और आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बना रहेगा दोस्तों, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और काफ़ी शानदार नोट्स है, ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपको मिलेंगे, थ्योरेटिकल जो थ्योरी है वो भी आपको मिलेगी दोस्तों। हर तरीके के सवाल आपको मिल जाएंगे, बस आप सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियोज़ को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।